बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की ये वीडियो एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। जैसा कि अक्सर लोग हम में से जो दफ्तर में काम करते हैं या कहीं भी उन्होंने मीटिंग के लिए जाना होता है, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी मुफीद होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको दफ्तरी औकात में होने वाली मीटिंग्स और उनको मैनेज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग और उसके अंदर टाइम को कैसे और चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मीटिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें इंसान जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ें डिफ़ाइन करता है, आगे आने वाले जो लाहा अमल है वो तय होता है, और जो मौजूदा चीज़ें चल रही होती हैं उसके बारे में डिस्कस करता है कुछ। तो अगर वो चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाएँ और प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें हों तो वो फ़ायदेमंद होती है। लेकिन अगर वही चीज़ एक तरीक़ाकार से ना हो तो बजाय वो मीटिंग फ़ायदेमंद होने के नुकसानदेह साबित होती है। क्योंकि अगर लोगों की आदत में दिलचस्पी है और उसके बाद उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है और फिर गैर मुतल्लका गुफ्तगू अगर हो रही है तो डेफ़िनेटली वो एक नुकसानदेह वाले अमल की तरफ लेके जाएगी। तो मीटिंग दफ्तरी औकात के अंदर दफ्तर के अंदर भी होती है और वीकेंड्स के ऊपर या इसके अलावा वर्किंग डेज़ के अंदर दफ्तर से बाहर भी हो सकती है। तो आज मैं आपके सामने वो चंद अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखूँगा, चीज़ें रखूँगा कि जो आपको दफ्तरी औकात में भी और दफ्तर के बाहर भी आपको उन पे अमल करने से इंशाल्लाह आपकी मीटिंग एक फ्रूटफुल साबित होगी। तो आगे बढ़ते हैं और पहली बात जो इसके दौरान मैं आपके सामने शेयर करूंगा, मीटिंग के दौरान जो हमें करना चाहिए वो है कि मीटिंग का मकसद बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। यानी जो मीटिंग कर रहा है उसका भी और जो शुरका हैं उनका, हर एक को ये पता हो कि हम मीटिंग किस एजेंडे के ऊपर और किस चीज़ के ऊपर कर रहे हों। जब ये दोनों तरफ से हर चीज़ वाज़ेह होगी तो उम्मीद है कि टाइम और एनर्जी कम से कम लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा नताइज सामने आएंगे जो मुफीद नताइज होंगे। इसी तरह मीटिंग का जो वक्त है वो उसका इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि जो मीटिंग्स दफ्तरी औकात के आखिरी टाइम पे या मिड के बाद जो की जाती हैं उसमें एनर्जी का लेवल जो शुरुआत का होता है उस पर कदर कम हो जाता है उनके जो शुरू में मीटिंग रखी जाती हैं। यानी अगर आप मॉर्निंग जॉब करते हैं तो जैसे ही आप ऑफिस आएँ तो उसकी थोड़ी देर के बाद आप वो मीटिंग रख लें। और इस तरह अगर आप इवनिंग शिफ्ट में जॉब करते हैं तो जैसे ही आपकी वो शिफ्ट स्टार्ट हो उसके फ़ौरन बाद आप वो थोड़ा टाइम लेके तो कर दें मीटिंग। और अगर आप नाइट जॉब करते हैं तो नाइट की जॉब के बाद जैसे ही सारे लोग शिफ्ट के लोग आ जाएं तो उसके फ़ौरन बाद जो है ना वो आप अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग स्केजूल कर लें। तो इसमें ये होगा कि चूँकि उन लोगों की तवज्जो भी होगी और एनर्जी भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आपको जो है सीखने को मिलेगा उन लोगों से, और उन लोगों को बताने में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। इसी तरह छुट्टी के दिन भी मीटिंग इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस छुट्टी वाले दिन अक्सर लोगों का जो होते हैं उन्होंने अपने घर के काम का या अपनी चीज़ें स्केजूल की होती हैं। तो छुट्टी वाले दिन जब मीटिंग स्केजूल की जाए तो उसका ये नुकसान होता है कि चूँकि उन्होंने अपने घर के काम काज जो अपने ज़ाती मामलात करने होते हैं तो उनकी तवज्जो पूरी नहीं होती, जिससे वो जो है अपनी एनर्जी पूरी नहीं लगाते, तवज्जो पूरी नहीं देते, अदम में दिलचस्पी का इज़हार करते हैं, जिससे वो नतीजे हासिल नहीं होते जो कि होने चाहिए। इसी तरह मीटिंग में सिर्फ उन्हीं अफराद को बुलाया जाए, मदऊ किया जाए कि जो मुतल्लिका अफराद हों, यानी कंसर्न पर्सन को ही मीटिंग के अंदर मदऊ किया जाए। इससे जो वो आने वाले लोग होंगे उनको भी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिससे मशवरा करना है या जिससे मीटिंग करनी है जब वही लोग होंगे तो इससे ये होगा कि बाकी लोगों का टाइम बच जाएगा और आपको भी जो चीज़ें जिससे डिस्कस करनी है उससे ही डिस्कस करनी पड़ेंगी, वो सब के साथ डिस्कस नहीं करनी पड़ेंगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुकता है जो हमें मीटिंग शुरू करने से पहले या मीटिंग के लिए कॉल देने से पहले ज़हन में रखना चाहिए।
इसी तरह जब आप मीटिंग करें तो चौथा पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए वो ये हो कि किसी को ज़्यादा ना बोलने दें। यानी ये मीटिंग के अंदर अक्सर होता है कि जब कोई एक बंदा अगर जगह ले ले बोलने के लिए, तो फिर वो इस कदर बोलता है कि बाकी जो अफराद होते हैं उनका भी टाइम वो ले लेता है। तो बेहतर यह है कि मीटिंग के अंदर ईमेल करके या कॉल करके जो भी तरीका है वो पहले बता दें उनको कि हमारे पास टोटल कितना टाइम होगा और हर बंदे के पास कितना टाइम है बोलने के लिए। अगर मुमकिन हो तो मीटिंग के अंदर ही किसी वाइट बोर्ड के ऊपर या किसी नुमाया जगह पे ये लिख दें कि जो भी बंदा बोलेगा वो इतने मिनट के लिए बोलेगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो बंदा अपने पॉइंट लिख के भी ले आएगा और उसको ज़हन में भी होगा कि इतने टाइम के अंदर मैंने बोलना है, तो उसी टाइम के अंदर ही अपना वो काम अपनी वो जो बात है वो कंप्लीट करेगा। और इस तरह जो टाइम मीटिंग है वो जो डिसाइडेड टाइम है उसके अंदर ही वो ख़त्म हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी, जो भी अपने निकात वहाँ पे कंप्लीट करने होते हैं। इसी तरह मीटिंग जो है वो वक्त पर शुरू करें और वक्त पर ही ख़त्म करें। इससे ये होता है कि अमूमन जब टाइम से हट के यानी जो टाइम दिया होता है उससे कोई बात अगर मीटिंग शुरू कर दी जाए तो डेफ़िनेटली जब पॉइंट सारे कवर नहीं होंगे तो मीटिंग आगे चली जाएगी और जो बाकी चीज़ें होंगी उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा और वो काम भी मुतासर होंगे जो बाकी काम करने वाले होते हैं। और ख़त्म अगर आपने मतलब जो टाइम है स्केड्यूल टाइम है उसके ऊपर शुरू की है, तो जितना टाइम आपने दिया है मीटिंग के लिए वो उसी टाइम के अंदर ही उसको ख़त्म कीजिए ताकि जो लोगों ने अपना आगे वाला स्केड्यूल रखा होता है ज़हन के अंदर या जो काम रखा होता है उसको वो अपने अच्छे तरीके से निपटा सकें। और अगर हम ऐसा कर लें कि जो टाइम टाइम पे तो शुरू किया लेकिन आगे इतना लेके गए कि जो उसके अपने ज़ाती काम थे बंदे के जिसको मीटिंग में बुलाया हुआ था वो भी डिस्टर्ब हो गए, तो डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम वो आने से हिचकिचाएगा या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होंगी कि जो आपके लिए परेशानी का भी बायस बन सकेंगी। तो कोशिश करें कि जिस टाइम पे हो उसी टाइम पे रखें और उसी टाइम के अंदर ही उसको ख़त्म करें। इससे अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे मीटिंग के अंदर। इसी तरह जो मीटिंग के शुरा होते हैं वो ड्यूरिंग मीटिंग अपने जो मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से ये यूज़ कर रहे होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। बिलखुसूस जो लोग अपने मोबाइल साथ लेके आते हैं मामूली ये होता है कि वो उनका फ़ोकस मीटिंग के निकात होते हैं जो एजेंडा होता है उस पर नहीं होता। वो अमूमन जो है ना वो मोबाइल के साथ लगे होते हैं, खेल रहे होते हैं और जिसकी वजह से जो अहम चीज़ें होती हैं वो स्किप हो जाती हैं और जो अहम मशवरे होते हैं वो भी वो दे नहीं पाते क्योंकि बात के ऊपर फोकस नहीं तो फिर कैसा वो समझ पाएंगे और कैसे उसका प्रॉपर आंसर कर सकेंगे। तो इस बात का ख्याल रखें कि मीटिंग के दौरान जो है वो ऐसी चीज़ की जो मीटिंग को इफ़ेक्ट कर रही हो आपस में गुफ्तगू या मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इससे बचना है ताकि मीटिंग के नतीजे अच्छे आपके सामने आ सकें। इसी तरह फॉलो अप यानी अगर अब मीटिंग ख़त्म हो जाए ख़त्म हो गई और जो निकात आपने लिखे हुए हैं उसका प्रॉपर फॉलो अप करते रहें कि जो आपने तय किया है मीटिंग के अंदर वो अ, उसी तरह से चल रहा है या नहीं। इसके लिए अगर आप हफ्तावार हर 10-15 दिन के बाद उसका फॉलो अप करते रहें तो इंशाल्लाह इसके भी आपको नतीजे आपके सामने आपके सामने आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो इम्पोर्टेंट जो निकात हैं ये आपके सामने जो मैंने गोशगुजार किए हैं ये आपको मीटिंग में बड़े हेल्पफुल साबित होंगे। मैं आपका खुलासा इन सब का अर्ज़ देता हूँ मीटिंग के दौरान कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए ताकि इससे आपकी मीटिंग फ्रूटफुल साबित हो। नंबर एक कि मीटिंग का जो एजेंडा है जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़िया हो और जो टाइम हो मीटिंग का उसका सोच समझ के इंतखाब करें और सिर्फ जो उन्हीं लोगों को मद्दू करें जिनके मुतल्लिक़ वो पॉइंट हों, किसी को ज़्यादा मत बोलने दें और वक्त पर शुरू करें और वक्त पे ख़त्म करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम से कम करें। ऐसी चीज़ की जो मीटिंग को डिस्टर्ब करे वो टेक्नोलॉजी मीटिंग को डिस्टर्ब करे शुरा की जानब से और आपकी जानब से उसका कम से कम इस्तेमाल करें और इस तरह फॉलो करते रहना, बाद में जानते रहना कि मीटिंग जो निकात थे उन पर कितना अमल हुआ और किस हद तक जो है ना वो उसको हासिल करने में कामयाब हुए। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे निकात होते हैं जो हम अपने यहाँ से सीनियर्स या तजर्बाकार लोग होते हैं उनसे हम सीखते रहते हैं, उनसे ले सकते हैं।
तो लेते रहें और इस तरह की चीज़ें अपनी ज़ात के ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहें, क्योंकि एक ऐसा अमल है मीटिंग कि जिसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने जो टीममेट्स होते हैं या अपनी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं या अपने से नीचे लोग होते हैं उन तक पहुंचाते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम लेते हैं, कोई नया टारगेट उनको देते हैं, उनसे सुनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।